एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की कर लेते हैं। तो विधानसभा चुनाव में युवाओं को साधने में जुटे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर आज पटना में युवा समागम करने जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना के एलसीटी घाट मरीन ड्राइव पर युवाओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला का नाम प्रशांत किशोर ने युवा समागम दिया है। युवा समागम में बिहार की राजनीति में युवाओं की भूमिका पर मंथन होगा। प्रशांत किशोर ने युवा समागम में भारी संख्या में युवाओं से पहुंचने की अपील की है। तो प्रशांत किशोर आज युवा समागम करने वाले हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को उन्होंने पहुंचने की और युवा समागम का हिस्सा बनने की अपील की है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से प्रशांत किशोर, क्योंकि देखा जाए तो बिहार के लिए चुनावी साल भी है और प्रशांत किशोर युवाओं के बीच एक तरह से अपना जनाधार बढ़ाते हुए यहां पर साफ तौर पर दिख रहे हैं। युवा समागम आज वो करने जा रहे हैं। कितने बजे से शुरू होगा और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? ये पटना का जो एलसीटी घाट है, वहाँ पे प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ दिनों से वहाँ सत्याग्रह स्थल बनाया है, जहाँ पर वो टेंट पंडाल डालकर वहाँ प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ, जनसुराज पार्टी के लोगों के साथ वहाँ पे धरने पे यानी सत्याग्रह कर रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर। और उसी जगह पे आज दिन के 12 बजे दोपहर में ये समागम, युवा समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें समूचे बिहार भर के जो युवा है उनके साथ बातचीत करेंगे, सीधा संपर्क होगा और युवाओं को एक तरीके से इसको कार्यशाला के तौर पर बताया जा रहा है कि युवाओं को इस बात को बताया जाए कि बिहार में इससे पहले तक पिछले 2-3 दशकों से लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार का जो शासन काल है इसमें युवाओं के साथ किस तरीके से चला गया। तो आप समझिए रिया कि जब से जनसुराज पार्टी की स्थापना हुई तब से प्रशांत किशोर जो है युवाओं को समझते हैं कि सबसे ज्यादा युवा वोटर्स की भागीदारी है। बिहार में सबसे ज्यादा युवा वोटर्स है, जाहिर है कि बड़ा वोट बैंक है और इसलिए प्रशांत किशोर ने वैसे वोट बैंक पर नजर डाली है जिस पर सब लोग निगाहें लगाए रखे हैं। जाहिर है कि जब से उन्होंने पार्टी की स्थापना की तब से वो युवाओं की बात कर रहे हैं। यही कारण था कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो पिछले 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं तो उनके आंदोलन के साथी बन गए। तो किसी भी तरह से प्रशांत किशोर चाहते हैं कि युवाओं को साथ में लेकर चले, क्योंकि सब लोग जाति और कोई एमवाई समीकरण, कोई सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, लेकिन अगर युवाओं को लेकर चलते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक उनके साधने की एक कोशिश है। और शायद यही कारण है कि आज युवा समागम किया जा रहा है और कितना असर होगा ये बहुत अब देखना थोड़ा सा ये होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि प्रशांत के साथ सवाल ये भी किए जाएंगे कि आप युवा समागम तो कर रहे हैं, लेकिन जिनको आपने 2015 में मुख्यमंत्री की ताजपोशी कराई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उन्हीं की पार्टी ने कल प्रशांत किशोर के खिलाफ हल्ला बोला है और एक बड़ा सवाल किया है कि आखिर प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसको फंडिंग कौन करता है, आखिर पैसे कहाँ से आते हैं। तो युवा समागम तो आप कर रहे हैं, युवाओं का वोट बैंक पर आपकी नजर है, लेकिन जो सबसे करीबी एक समय नीतीश कुमार हुआ करते थे उन्हीं की पार्टी ने अब इनकी घेराबंदी शुरू कर दी है। तो जाहिर है कि बड़ा कार्यक्रम है। प्रशांत किशोर यहाँ पर खुद को एडमिट और एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी पार्टी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में। जाहिर है कि युवा कितना उन पर भरोसा करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, क्योंकि अमित पहले बीपीएससी के जरिए जो है युवाओं को साधने की कोशिश और अब जो है युवा समागम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हालांकि कितनी सफलता उन्हें मिलती है, कितने युवाओं का समर्थन उन्हें मिलता है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा और उसकी एक झलक आज युवा समागम में भी दिख जाएगी। अमित, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।